झारखंड राज्य के विद्युत परियोजनाएं। इसमें पहला क्वेश्चन है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं तो ए और बी दोनों हैं। ताप विद्युत भी है और जल विद्युत भी है। ताप विद्युत से उत्पादन क्षमता जो है 91% है और जल विद्युत से उत्पादन क्षमता 8% है और नवीकरणीय स्रोत से उत्पादन क्षमता 1.88 है। और नवीकरणीय स्रोत जो है पवन ऊर्जा हो जाएगा, सोलर ऊर्जा, यह दोनों जो है नवीकरणीय स्रोत में आ जाते हैं। और ताप विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 2359.18 मेगावाट है। 2359.18 मेगावाट, 91% ताप विद्युत है, जल विद्युत जो है 8% है और नवीकरणीय स्रोत से जो है 1.88% है। क्वेश्चन नंबर 2, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीक सहायता से बना है? तो यूएसएसआर से बना है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह जो है किस देश की तकनीक की सहायता से बना है? तो यूएसएसआर के सहायता से बना है। और पतरातू कहाँ है? तो रामगढ़ में है। और किस नदी के किनारे है? तो नलकारी नदी पर स्थित है। नलकारी नदी पर जो है पतरातू है और कहाँ है? तो रामगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? तो बोकारो में है। 1965 में इसकी स्थापना हुआ था दामोदर घाटी निगम के द्वारा। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह बोकारो में है, 1965 में स्थापना और दामोदर घाटी निगम के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो बराकर नदी पर। तिलैया जल विद्युत जो है बराकर नदी पर स्थित है। और कहाँ है तिलैया? तो कोडरमा जिले में है। और यह जो है झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तिलैया जो है झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। और तिलैया कहाँ है? तो झारखंड जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ए, बी और सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, झारखंड में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता जो है 2642.27 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर बी है, झारखंड में ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2359.18 91% है। ताप विद्युत कितना है? तो 91% है। ऑप्शन नंबर सी है, झारखंड में जल विद्युत उत्पादन 8% है एवं नदीकरणीय स्रोतों से जो है नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा, यहाँ नदी लिख दिया है, नवीकरणीय स्रोत से हो जाएगा 1.88% है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गेतल सूद डैम रांची में। झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापना की गई थी? तो गेतल सूद डैम रांची में। गेतल सूद डैम कहाँ है? तो रांची में है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में है। मैथन जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ है? तो यह जो है धनबाद में है। और किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर स्थित है मैथन और यह कहाँ है? धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर अवस्थित है? तो दामोदर नदी पर है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर जो है पंचेत जल विद्युत परियोजना है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ है? तो दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना जो है झारखंड राज्य में है। और जलप्रपात है, झारखंड के जलप्रपात है। इसका पहला क्वेश्चन है, झारखंड में भौगोलिक बनावट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर बी है झारखंड में अधिकांश नदियाँ पठारी क्षेत्रों से निकलती है तथा पठारी क्षेत्र से उतरते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 3 है इसी क्रम में ऊंचाई से गिरने के कारण जलप्रपात का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा घाघ है। झारखंड का सबसे ऊंचा है और जो है बूढ़ा घाघ जो है देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का पहला है और पूरा इंडिया का जो है 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई जो है फीट में 465 फीट है और मीटर में हो जाएगा 143 मीटर है। अब बूढ़ा घाघ कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। बूढ़ा घाघ जो है जलप्रपात कहाँ है? तो लातेहार जिला में बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात और जिला, जलप्रपात जो है किस जिले में है? तो धारागिरी जो है जलप्रपात जो है पूर्वी सिंहभूम में है। धारागिरी जलप्रपात जो है कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में जो है धारागिरी कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जो है। धारा कहाँ गिरता है? इसको याद करने के लिए करेंगे कि धारा है गिरेगा तो भूमि पे ही ना गिरेगा, तो पूर्वी सिंहभूमि पे हो जाएगा। धारागिरी जो है पूर्वी सिंहभूमि पे है। गुड़ सेंधु जो है गढ़वा। गुड़ जो है इसको याद करेंगे कि गुड़ जो है गड्ढा में गिरा था, हम उसको उठाने गए थे। गुड़ सेंधु जो है जलप्रपात कहाँ है? तो गढ़वा में है। और सोनुआ जो है रांची में है। आपका फ्रेंड कोई होगा सोनू, वह जो है कहाँ गया था? तो रांची गया था। सोनुआ कहाँ गया है? तो रांची गया है। तमासीन का हो जाएगा चतरा। तमासीन जलप्रपात कहाँ है? तो चतरा में है। तमासीन जलप्रपात कहाँ है? तो चतरा में है। क्वेश्चन नंबर 13 दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रांची में है। दसम जलप्रपात जो है रांची में है और यह इसका जो है फीट में ऊंचाई 130 फीट। दसम जलप्रपात जो है 130 फीट है और 40 मीटर है। मीटर में पूछा तो 40 मीटर और फीट में 130 है। दसम जलप्रपात जो है फीट में पूछा, एक पहले कहाँ है? तो रांची में है और फीट में पूछेगा तो 130 फीट और मीटर में हो जाएगा 40 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो हुंडरू जो है झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो हुंडरू। इसका मीटर में ऊंचाई पूछा तो 98 मीटर और फीट में जो है 321 फीट है। झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो हुंडरू है और इसका जो है मीटर में 98 मीटर है और फीट में जो है 321 फीट है। और जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? हुंडरू। तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित जो है हुंडरू किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात है। ये जो है झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 16 तो गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो रांची में है। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात जो है कहाँ है? तो रांची में है। किस नदी पर स्थित है? तो राढ़ू नदी पर स्थित है। राढ़ू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात जो है रांची में है और राढ़ू नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 तो सदनी जलप्रपात है। सदनी जलप्रपात जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, यह शंख नदी पर स्थित है। सदनी जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो शंख नदी पर स्थित है और किस जिला में? जिला में पूछा तो गुमला जिला में। इसको याद करेंगे, जो शंख जो पहले था तो बहुत दिखता था शंख है, आजकल जो है शंख जो है गुम हो गया है, दिखता नहीं है, तो यह हो जाएगा गुमला नदी में। इसका फीट में पूछा तो 200 फीट और मीटर में 60 मीटर है। हिरनी जलप्रपात है के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। हिरनी जलप्रपात जो है
सिर्फ एक सही है। यह रांची चाईबासा सड़क पर चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में रामगढ़ा गढ़ा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गौतम घाघ के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो ए सही है, ऑप्शन नंबर 1। तो यह जो है महुआ टांड है से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। तो गौतम घाघ कहाँ है, जिला पूछेगा तो लातेहार में है। गौतम घाघ है, गौतम घाघ कहाँ है? तो लातेहार में। लातेहार के महुआ डांड से 10 किलोमीटर दूर में है। गौतम घाघ अगर पूछ दिया लातेहार में कहाँ है तब महुआ टांड में हो जाएगा। गौतम घाघ जो है महुआ टांड में है, अब महुआ टांड कहाँ है तो लातेहार में है। जलप्रपात और जिला मिलाना है तो पंचघाघ है। पंचघाघ जो है पंचघाघ किस जिला में है तो खूंटी में है। पंचघाघ जो है खूंटी में है। पंचघाघ है, पंचघाघ कहाँ है तो खूंटी जिला में है। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है तो खूंटी में है। इसको ये इस तरह याद करेंगे कि जो है सबका घर में जो क्या रहता है 5 खूंटी है। हमारे घर में कितनी खूंटी है तो 5 खूंटी है। सतवागन, सतवागन कहाँ है तो कोडरमा में है। सतवागन जलप्रपात कहाँ है तो कोडरमा में है। कांती जलप्रपात कहाँ है तो लातेहार में है। कांती जलप्रपात लातेहार में है। हेपाद, हेपाद जो है जलप्रपात गुमला में है। हेपाद जलप्रपात कहाँ है तो गुमला में है। हिरनी जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है तो पश्चिमी सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है तो हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है और यह जो है गढ़ा नदी पर स्थित है। हिरनी को याद करेंगे हिरन, हिरन जो है कहाँ गिर गई तो गढ़ा में गिर गई। गढ़ा मतलब गड्ढा होता है, तो हिरनी जो है गढ़ा में गिर गई। तो किस नदी पर स्थित है तो गढ़ा नदी में है। हिरनी जलप्रपात जो है गढ़ा नदी पर स्थित है। हिरनी गिर गई गढ़ा में है, तो गढ़ा नदी पर स्थित है हिरनी जलप्रपात और पश्चिमी सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है तो पश्चिमी सिंहभूम में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नदी और जलप्रपात मिलाना है तो हेमपाद जलप्रपात जो है घाघरा नदी पर है। हेमपाद जलप्रपात कहाँ है तो घाघरा नदी पर है। पंचगढ़ है, पंचगढ़ जलप्रपात कहाँ है किस नदी पर है तो बनाई। पंचगढ़ है जलप्रपात जो है बनाई नदी पर स्थित है। और घाघमुंडा जलप्रपात जो है दक्षिणी कोयल पे है। घाघमुंडा जलप्रपात जो है कहाँ है दक्षिणी कोयल पर है। और सुखलदरी जो है कन्हर नदी पर है। सुखलदरी जो है कहाँ है तो कन्हर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो घाघरा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 वाला है। तो इसकी ऊंचाई जो है 43 मीटर है, 43 मीटर है। घाघरा जलप्रपात है की ऊंचाई जो है 43 मीटर है और यह कहाँ है तो नेतरहाट से 7 किलोमीटर उत्तर घाघरा नदी पर स्थित है। तो घाघरा जलप्रपात कहाँ है तो नेतरहाट में है। तो घाघरा जलप्रपात कहाँ है तो नेतरहाट में है और इसकी ऊंचाई जो है 43 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, घंघरी जलप्रपात है। घंघरी जो है लातेहार में है। घाघरा कहाँ था तो नेतरहाट है और घंघरी पूछेगा तो लातेहार में है। घंघरी कहाँ है लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोतीझरा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मोतीझरा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। तो मोतीझरा जलप्रपात है 1 और 2 दोनों सही है। तो जो है किस नदी पर स्थित है तो अजय नदी पर स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात जो है किस नदी पर है तो अजय नदी पर स्थित है।
यह जो है महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पे है। मोतीझरा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो अजय नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 46 मीटर है और फीट में पूछा तो 150 फीट है। मीटर में 46 मीटर है और फीट में 150 फीट है। यह जलप्रपात जो है कहाँ है? तो राजमहल में स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात जो है किस जलप्रपात पे है? राजमहल में स्थित है। यह जलप्रपात जो है राजमहल में स्थित है। मोती जो है कहाँ मिलेगा? तो राजमहल में मिलेगा। जिला और जलप्रपात सम्मिलित करना है। तो गुमला जलप्रपात कहाँ है? तो प्रेमा घाट है। पहले का प्रेम होता था, आजकल का प्रेम जो है गुम हो गया है। तो इसको इस तरह याद कर लेंगे, गुम हो गया है क्या? तो प्रेम जो है आजकल गुम हो गया है। तो गुमला जलप्रपात जो है घाघरा नदी पर है। हजारीबाग बोकारो जो है हजारीबाग जिला में जो है बोकारो जलप्रपात कहाँ है? बोकारो जलप्रपात जो है हजारीबाग में है। सुगा कटा घाघ है। सुगा कटा घाघ है जो है किस जिला में स्थित है? तो सिमडेगा में है। जो सीम जो था, सीम को कौन काट गया? तो पैरोट को जो है सुगा कहते हैं। तोता को सुगा कहते हैं। तो तोता जो है सुगा मेरा क्या काट गया? तो सीम को काट गया। मोबाइल के सिम होता है, वह सिम को तोता काट गया। गढ़वा जो है गूंगा झाग है। गूंगा झाग जलप्रपात कहाँ है? तो गढ़वा में है। गूंगा झाज है जलप्रपात जो है किस जिला में स्थित है? तो गढ़वा में है। गूंगा व्यक्ति जो था गड्ढा में गिर गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रजरप्पा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए है, तो रामगढ़ गोला रोड में गोला से उत्तरी रजरप्पा मंदिर के निकट दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित छोटा सा जलप्रपात है। रजरप्पा जलप्रपात जो है किस कहाँ है? रजरप्पा जलप्रपात जो है रजरप्पा जलप्रपात एक छोटा सा जलप्रपात है जो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है रजरप्पा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नागफेनी प्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। तो नागफेनी कहाँ है? तो गुमला में है। नागफेनी जो है गुमला में है और जो है अम्ब घाघ प्रपात भी कहते हैं इसको। नागफेनी को जो है अम्बा घाघ प्रपात भी कहते हैं। यह कहाँ है? नागफेनी गुमला जिला में है। और गुमला जिले में जो है और 2 प्रपात है, प्रेमा घाघ था और शेर का जलप्रपात जो है गुमला जिले में ही स्थित है। प्रेमा घाघ एवं शेर का। जो प्रेमा घाघ जलप्रपात और शेर का जलप्रपात जो है कहाँ है? गुमला। आजकल का प्रेम जो है गुम हो गया है। अब शेर को देखे ना तो हम गुम हो गए। शेर को देखते ही हम गुम हो गए। इसको इस तरह भी याद करेंगे, शेर को शेरका का हो जाएगा। शेर को जिस तरह देखे हम तो हम गुम हो गए। और अम्बा घाघ जलप्रपात है, नागफेनी पे है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिला और जलप्रपात जो है सम्मिलित करना है। तो चतरा जो है मालदुहा। चतरा का हो जाएगा मालदुहा जलप्रपात कहाँ है? तो चतरा में है। मालदुहा जलप्रपात कहाँ है? तो चतरा में जो है मालदुहा जलप्रपात है। और घरघरिया जलप्रपात कहाँ है? घरघरिया जलप्रपात जो है लोहरदगा। घरघरा रहा था मेरा चक्का जो है, साइकिल का चक्का जो है घरघरा रहा था। वह किसका बना होता था? तो लोहा का बना होता है। इसको इस तरह याद करेंगे कि मेरा लोहा का चक्का जो है घरघरा रहा था। तो घरघरिया जलप्रपात कहाँ है? तो लोहरदगा में है। पंच घाघ है। 5 गो मेरा घर में खूंटी है।
इसको इस तरह याद करेंगे, 5 घर में मेरा घर में खूंटी है। और शेर का जलप्रपात कहाँ है? तो गुमला में है। शेर को देखे तो हम गुम हो गए, शेर को देखते ही हम गुम हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, तो केरी दह, मालू दह, तमासिन, गोवा तथा डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? तो चतरा में है। चतरा में जो है जलप्रपात का नाम है केरी दह, मालू दह, तमासिन, गोवा तथा डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है? तो चतरा नदी में है, चतरा में है। मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में है। तो मिर्चैया जलप्रपात जो है किस जिले में है? तो लातेहार में है। मिर्चाई किसी को खिला देने से वो जो है लात से मार देता है, तो लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उसरी जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। उसरी जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। क्वेश्चन नंबर 47, तो निंदी एवं घरघरिया जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? तो लोहरदगा में है। लोहा का था चक्का घरघरा रहा था, इसको याद किए थे इस तरह। लोहा का चक्का जो था वह घरघरा रहा था, तो घरघरिया हो जाएगा। और निंदी जलप्रपात कहाँ है? तो लोहरदगा में है। निंदी और घरघरिया जलप्रपात जो है लोहरदगा में स्थित है। कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुसैनाबाद पलामू में है। कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुसैनाबाद पलामू में है, कुंड जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 49 है, केला घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सिमडेगा। केला घाघ जलप्रपात कहाँ है? तो सिमडेगा में है। केला घाघ जलप्रपात कहाँ है? तो सिमडेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जलप्रपात और नदी को मिलाना है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ नदी पर है, और सबसे ऊंचा जो है झारखंड का है। हुंडरू जलप्रपात सोनेरेखा नदी पर है। गौतम धारा राढ़ू नदी पर है। और सुखलदरी जो है कन्हर नदी पे है। सुखलदरी जो है कन्हर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, गुड़ सेंधु ये सब जलप्रपात है, ये सब जो है जलप्रपात गढ़वा नदी पे है। कौन कौन है? तो गुड़ सेंधु, हेसातु, सुखलदरी, बलचौरा एवं गुंगा झांझ जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? तो गढ़वा में है। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, जो गूंगा व्यक्ति था, गड्ढा में गिरा हुआ था। और गड्ढा कैसा था? तो चौड़ा था। ये जो गड्ढा था चौड़ा था। जो गूंगा व्यक्ति गड्ढा में गिरा था, चौड़ा गड्ढा था वह। उसमें जो सुख से जो सातू और गुड़ खा रहा था। सुखी से गड्ढा में गिरकर वह सातू और गुड़ खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 54, लुपुंगट्टू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। लुपुंगट्टू जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। अब जो है गर्म जलकुंड, झारखंड के गर्म जलकुंड है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूरजकुंड है। सूरजकुंड झारखंड का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह कहाँ है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। सूरजकुंड कहाँ है? तो हजारीबाग जिले में। इसका तापमान जो है 88 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 190 फ़ारेनहाइट है। क्वेश्चन नंबर 2, तेंतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में है। तेंतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ है? तो धनबाद में है। और किस नदी पर बना है? तो दामोदर नदी पर स्थित है। तेंतुलिया
जलकुंड जो है धनबाद में है। और किस नदी नदी पूछेगा तो किस नदी पे है, तो दामोदर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताता पानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो लातेहार में है। ताता पानी गर्म जलकुंड कहाँ है, तो लातेहार में है। गर्म जलकुंड और जिला जो है सुमेलित करना है, मिलाना है गर्म जलकुंड और जिला। ततलोई दुमका जिला में है। ततलोई गर्म जलकुंड जो है कहाँ है, तो दुमका में है। अब बारहमसिया पाकुड़ जिला में है। तो 12 मास जो है वह पान खाता है, इस तरह याद करेंगे। 12 मास जो है वह पान खाता है, तो पाकुड़ में हो जाएगा। सूरज कुंड जो है हजारीबाग जिले में है। और ताता पानी जो है लातेहार में है। ताता पानी कहाँ है, तो लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो चतरा में है। दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो चतरा में जो है दुआरी गर्म जलकुंड है। कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो हजारीबाग में है। कावा गर्म जलकुंड कहाँ है, तो हजारीबाग में है। और यहीं पे जो है हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड है। हजारीबाग में ही हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड है, हजारीबाग में ही है। और किस नदी पर, बराकर नदी पर स्थित है। हरहद और टाइगर जलप्रपात जो है जलकुंड जो है कहाँ है, तो हजारीबाग में है। और किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे है। और कावा कहाँ है, कावा गर्म जलकुंड भी हजारीबाग में है। कावा, हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड जो है कहाँ है, तो हजारीबाग में है। और किस नदी पे पूछेगा, तो बराकर नदी पर है। गर्म जलकुंड और जिला सुमेलित करना है। तो टाइगर जो है हजारीबाग में है। टाइगर जलकुंड जो है गर्म जलकुंड हजारीबाग में है। तेतुलिया धनबाद में है जलकुंड है। 12 झरना जलकुंड जो है दुमका में है। और शिवपुर सोता पाकुड़ में है। शिवपुर सोता कहाँ है, तो पाकुड़ में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, लाडला उदा शिवपुर और बारहमसिया ये जो है गर्म स्रोत कहाँ है, तो पाकुड़ में है। वह 12 मास जो है पान खाता था, तो बारहमसिया गर्म स्रोत कहाँ है, तो पाकुड़ में है। शिवपुर है, वो 12 मास पान कौन खाएगा, तो शिव जी। शिव को याद कर लेंगे। शिवा मेरा दोस्त था, शिवा एक दोस्त था मेरा। वह 12 मास जो है पान खाता था। वह सबका लाडला था, इसलिए कोई इसको बोलता भी नहीं था। 12 मास कौन पान खाता था, शिव। इसको शिव को शिवा याद करेंगे। मेरा दोस्त जो शिव था सबका लाडला था, इसलिए जो 12 मास पान खाता था तो कोई उसे बोलता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, चरक खुद्र गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो धनबाद में है। चरक खुद्र गर्म जलकुंड कहाँ है, तो धनबाद में है। चरक खुद्र गर्म जलकुंड कहाँ है, तो धनबाद में है। टोटल गर्म जलकुंड जो है खत्म होता है।